अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अकोड़ा खटक नौशहरा के मदरसा हकानिया में धमाके से मदरसे के मोहतमम मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि ये वाक़या पेश आया है हकानी मदरसे के अंदर। धमाके की नोयत का भी मालूम हो गया है। बताया जा रहा था ज़राए के मुताबिक से कि खुदकुश धमाका है। मज़ीद तफसीलात जानने के हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अली अकबर। अली अकबर, बताइएगा क्या तफसीलात अब तक सामने आई है? धमाका करने वाले अफराद का मालूम किया जा सका है? पुलिस हुकाम की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? खबर है और सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो मदरसा दारुल हकानिया के मोहतमिम थे और जो जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह थे मौलाना हामिदुल हक, तो वो इस धमाके में शहीद हो गए हैं। ज़राए का ये भी कहना था कि खुदकश हमलावर का टारगेट मौलाना हामिदुल हक ही थे और जो खुदकश हमलावर था वो बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए थे। तो अब तक जो सिक्योरिटी ज़राए है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मौलाना हामिदुल हक जो है इस खुदकश हमले में शदीद हुए हैं। और ये एक तारीखी जो है मदरसा है, जिस तरह मैंने आपको कहा, जो मौलाना हामिदुल हक के वालिद थे मौलाना समीउल हक, तो उनको भी जो है वो शहीद किया गया था। और अब जो है इस हमले में जो कि नमाज के वक्त, नमाज जुम्मा के वक्त जो है खुदकश हमलावर जो है हाल में दाखिल हुए और वहां पर उन्होंने अपने आप को ब्लास्ट किया। तो टारगेट हामिदुल हक थे और जो है सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वो इस धमाके में शहीद हो गए हैं। बिल्कुल, पेशावर से ब्यूरो चीफ अली अकबर हमें आगाह कर रहे थे तफसीलात से। शुक्रिया अली अकबर। नौशहरा अकोड़ा खटक के जामिया हकानिया में धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट बम डिस्पोजल यूनिट ने जारी कर दी है, जिसके मुताबिक धमाके में 5 से 6 किलो वजनी बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे जाहिद इमदाद से। जी जाहिद, बताइएगा जामिया हकानिया अकोड़ा खटक में धमाके की बम डिस्पोजल की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, आज होने वाले धमाके की इब्तिदाई जो बम डिस्पोजल रिपोर्ट है वो सामने आई है, जिसमें बारूद के हवाले से जो है तफसीलात कुछ ये है कि जो धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल हुआ। ताहम इस हवाले से जो बीडीओ की टीम ने जाए वक़ुआ से मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए, जिसके बाद जो अब तक इब्तिदाई रिपोर्ट है तो धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल हुआ। इसी हवाले से जो IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी रिपोर्ट की तस्दीक की, बारूदी मवाद का जो मिकदार है उसकी तस्दीक की। आज होने वाले धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल हुआ। जी, सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नौशहरा के दारुल उलूम हकानिया में खुदकुश हमला फितनतुल ख़वारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक दहशत गर्दों ने खुदकुश हमला किया, जिसमें मौलाना हामिदुल हक हकानी को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक हकानी ने गुज़िश्ता माह राबता आलम इस्लामी के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानी पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गई थीं। नमाज जुम्मा के बाद धमाका इस बात की गमाजी करता है कि फितनतुल ख़वारिज, उनके पैरोकारों और सहूलतकारों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और गवर्नर ने दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने कहा कि बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क और कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुज़दिलाना और मज़मूम दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म को पस्त नहीं कर सकती। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मस्जिद में धमाके के अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मस्जिद में नमाज जुम्मा के बाद बम धमाके को खुली दहशतगर्दी करार दिया। वाज़े किया कि पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है।
बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में तमाम अजला की इंतजामिया को रात 9 बजे तक तमाम शाहराहें बहाल करने की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला जहरी से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा वज़ीर आला की जानिब से मजीद क्या हिदायत दी गई हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ एक इजलास हुआ। इजलास में कौमी शाहराहों पर जारी रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज और दीगर सूरत हाल का जायजा लिया गया, जिसमें यह फैसला किया गया कि 6 घंटे के अंदर अंदर तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स और डिवीजन के कमिश्नर्स को हिदायत की जाए कि 6 घंटे के अंदर सूबे के तमाम कौमी शाहराहों को फौरी तौर पर खोल दे और तमाम कौमी शाहराहों पर गैर मुय्यना मुद्दत तक दफा 144 नाफिज करने का भी फैसला किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 6 घंटे यानी आज रात 9 बजे तक तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को मोहलत दी गई कि 9 बजे से कबल कौमी शाहराहों रात को 9 बजे तक तमाम शाहराहें बहाल करने की वज़ीर आला की जानिब से हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में छोड़े जदीद तरीन अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथों में जाने का खतरा जाहिर कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान और अमरीका के दरमियान वहाँ असलहा छोड़ने के हवाले से जो कुछ हुआ वो 2 खुद मुख्तार मुल्कों का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमरीका की जानिब से हसास नोयत के हथियार छोड़े जाने पर तशवीश है, क्योंकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया का F-16 तैयारों से मुताल्लिक फैसला खुशाइंद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में अमरीका से डिपोर्ट 8 पाकिस्तानियों के वापस पहुंचने की तस्दीक भी कर दी। कराची के इलाके बोर्ड बेसिन में शहरियों पर तशद्दुद का मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी निकला। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले शाहजैन के 2 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में 19 फरवरी को मुसल्ला अफराद के शहरी पर तशद्दुद करने के वाक़ये की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुसल्ला अफराद को शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक रात गए 2 मकामात पर कार्रवाई करके 2 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे 4 जदीद हथियार बरामद हुए हैं। तशद्दुद में मुलव्विस मजीद अनासिर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया है। गिरफ्तार गार्ड्स की शनाख्त गौस बख्श और जल्लाद खान के नाम से हुई। जुडिशल कमीशन ने राजा गजनफर, तारिक बाजवा, अबर गुल खान और तनवीर शेख के बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। जी उमर, बताइएगा। उमर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। उमर से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जुडिशल कमीशन ने राजा गजनफर, तारिक बाजवा, अबर गुल खान और तनवीर शेख की बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट में तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें राजा गजनफर, तारिक बाजवा, अबूर गुल, तनवीर शेख की बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तकर्रुरी की मंजूरी दे दी गई है। उनकी मंजूरी जुडिशल कमीशन ने दी। राजा गजनफर, तारिक बाजवा, अबर गुल खान और तनवीर शेख का नाम बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तकर्रुरी के लिए मंजूर किया गया है और उनकी तकर्रुरी की मंजूरी लाहौर हाई कोर्ट के लिए दे दी गई है। जुडिशल कमीशन ने राजा गजनफर, तारिक बाजवा, अबर गुल खान और तनवीर शेख की बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन का इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें यह फैसला किया गया।